नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। आई होप आप मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर फर्स्ट में हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्न में कई प्रश्न पिरोए गए हैं। ये भारत में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एनटीपीसी हो या फिर लोको पायलट, आर्मी, अन्य भर्तियां जैसे एसएससी की भर्तियां, तो सभी भर्तियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी क्षेत्र के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है अवंती, बी है वज्जी, सी कांसी, डी मगध। तो दोस्तों, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। इसका सही जवाब है मगध। मगध बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। कितने महाजनपदों का? 16 महाजनपदों का, जिनमें सबसे शक्तिशाली जनपद था मगध। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। किसने की थी? उदयन ने। यूनानी शासकों ने, जो यूनानी विद्वान थे, उनके द्वारा पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा नाम दिया गया था। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए है अजातशत्रु, बी घनानंद, सी बिंबिसार और डी उदयन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है बिंबिसार। बिंबिसार मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, जबकि इस वंश का जो साम्राज्य था, इसका संस्थापक महापद्मनंद था, जिसने सर्वक्षत्रांतक की उपाधि धारण की थी। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। घनानंद मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था और अजातशत्रु मगध साम्राज्य का एक शक्तिशाली शासक था, जो महात्मा बुद्ध के समकालीन था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गेहूं व जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। 2 कथन दे रखें, उनमें से आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है और गलत कथन कौन सा है। तो पहला कथन है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। दूसरा कथन दे रखा है, इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्यन की पहाड़ियाँ थी। अब आपको यह बताना है कि इनमें से सही कथन कौन सा है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है 1 व 2 दोनों, बी है केवल 2, सी में केवल 1 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम गेहूं व जौ की फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी, जबकि दूसरे कथन में जो दे रखा है वो विंध्यन श्रेणी गलत दे रखा है। यहाँ पर सुलेमान व किरथर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर इनकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है,
विश्व में प्राचीनतम कृषिगत साक्ष्य गेहूं व जौ किस स्थान से मिले? ऑप्शन ए है विंध्यन क्षेत्र, बी हिमालय क्षेत्र, सी फर्रुखाबाद और डी मेहरगढ़। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मेहरगढ़। मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से प्राचीनतम कृषिगत साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? ऑप्शन ए है मेहरगढ़, बी कबीरनगर, सी लाहौर देव और डी बी व डी दोनों। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी और डी दोनों, यानी कबीरनगर व लाहौर देव से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। दो कथन दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। दूसरा कथन है गंगा व उसकी सहायक नदियां के किनारे नगरों का विकास हुआ। लगभग नगरों का विकास 5000 वर्ष पूर्व हुआ। तो आपको बताना है कि इसमें सही कथन कौन सा है। ऑप्शन ए है केवल एक सही, ऑप्शन बी है केवल 2 सही, ऑप्शन सी एक व दोनों सही और ऑप्शन डी न तो एक सही और न 2 सही। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। अगला प्रश्न है, पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से गलत कथन आपको बताना है। अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है। तो लैटिन भाषा के शब्द मेन्यू जिसका अर्थ हाथ से लिया जाता है, यानी मेनू से निकाला गया। तीसरा ऑप्शन है पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्रों में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। पांडुलिपियां केवल मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो आपको इन 4 कथनों में से ये बताना है कि कौन सा कथन सही है, गलत है। गलत कथन बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कि पांडुलिपियां केवल मंदिरों और विहारों से प्राप्त हुई जो केवल संस्कृत भाषा में नहीं जबकि अनेकों भाषाओं में जैसे तमिल, संस्कृत भाषाओं में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेखों में से निम्नलिखित में से किन लिपियों का प्रयोग हुआ गया? यानी अशोक का जो कंधार से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो किन लिपियों में लिखा गया, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए है अरेमाइक व ब्राह्मी, बी है यूनानी व ब्राह्मी, सी है देवनागरी व तमिल और डी है यूनानी व अरेमाइक।
तो दोस्तों आपने इसका सही उत्तर सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है यूनानी व अरेमाइक इन लिपियों के द्वारा कंधार अभिलेख। हमें जानकारी मिलती है कि अशोक का कंधार अभिलेख यूनानी व अरेमाइक लिपि में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा खोजी गई सर्वप्रथम धातु कौन सी थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है तांबा। मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम जो धातु खोजी गई वो तांबा थी, फिर जस्ता और फिर शीशा। तो कई बार इनका क्रम भी पूछ लेता है, तो इसका एक ट्रिक है ताजसी। कैसी होनी चाहिए? ताजसी होनी चाहिए। तो ता से तांबा, जैसे जस्ता और सी से शीशा। तो ये तीनों क्रम से सबसे पहले तांबा, फिर जस्ता और फिर शीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों के संदर्भ में सही कथन है। दो कथन दे रखें, आपको सही कथन बताता है। पहला कथन है, ऐसे लेख जो केवल प्रस्तरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेखों की श्रेणी में आते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपने सोच लिया होगा, जिसके ऑप्शन है ए ऑप्शन में केवल एक सही, बी ऑप्शन है केवल दो सही, सी ऑप्शन है केवल एक व दो दोनों सही, और डी ऑप्शन है दोनों ही नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी जो कभी कभी शासक अथवा लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे कि जैसे अशोक ने अपने अभिलेख खुदवाए तो उन अभिलेखों में अशोक के द्वारा जो कार्य किए गए थे उन कार्यों का बखान किया गया था। तो उस तरह प्राचीन समय में ऐसे अभिलेख खुदवाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जरथुस्ट्र, बी है ईसा मसीहा, सी है एंटोनियो और डी है मेजनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ईसा मसीहा। अगला क्वेश्चन है, आदिम मानव के संदर्भ में सही कथन है। पहला कथन है, प्रारंभ में आदि मानव खानाबदोश थे। दूसरा कथन है, वे लोग अकेले रहने की बजाय समूह बनाकर रहते थे। तीसरा कथन है, आमतौर पर एक समूह में कुछ पुरुष, स्त्रियां व बच्चे होते थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। इससे पहले हमने देखा था मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाई गई धातु कौन सी थी? तो तांबा थी। लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? ऑप्शन ए मक्का, बी है चावल, सी है जौ या डी बाजरा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जौ। जो मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त में लाया गया अनाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कथन दो कथन दे रखें, उनमें से आपको कथन और उसकी व्याख्या बताने की कौन कथन सही है या उसकी व्याख्या भी सही है, यानी कथन एक सही है या कथन दो सही है, दोनों सही है, ऐसे आपको बताना है। तो पहला कथन दे रखा है, आदिम मानव के जीवन में आग एक अजूबा थी। दूसरा कथन दे रखा है, आग के इस्तेमाल से रहन सहन में बड़ा सुधार हुआ। तो दो कथन हो गए, इनमें से आपको सही कथन का चुनाव करना है। ऑप्शन ए है कथन एक व दो दोनों सही, परंतु एक दो का सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है कथन एक व दो दोनों सही, परंतु कथन एक दो की सही व्याख्या नहीं है। कथन सी है, ऑप्शन नंबर सी, कथन एक सही परंतु कथन दो गलत है। ऑप्शन डी, कथन एक सही गलत परंतु कथन दो सही है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कथन एक व दो दोनों सही है, परंतु कथन एक दो की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि इसमें आग का वर्णन किया गया है, लेकिन यहां पर बीच में किसका आ गया, रहन सहन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र पाषाण युग व पाषाण युग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी पाषाण जो काल था और वह ताम्र पाषाण काल, इन दोनों काल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो दो कथन दे रखें, इनमें से आपको सही कथन छांटना है। तो पहला कथन है, पाषाण युग में मनुष्य केवल पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। दूसरा कथन दे रखा है, ताम्र युग में मनुष्य ने पत्थरों के औजारों के साथ साथ धातु के औजारों का प्रयोग शुरू किया था। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए में केवल एक सही, ऑप्शन बी केवल दो सही, ऑप्शन सी एक व दो दोनों सही, और ऑप्शन डी न तो एक सही और न ही दो सही। आपको सही कथन बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव द्वारा प्रयोग किए गए औजारों व हथियार एवं इस प्रकार की कुछ अन्य चीजें उपमहाद्वीप के विविध भागों की नदियों में मिली हैं, उपयुक्त में से सही कथन है। पहला कथन है, कश्मीर घाटी में जानवरों की हड्डियों से औजार और हथियार बनाए जाते थे। दूसरा कथन है, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से हथौड़े, कुल्हाड़ियाँ, वसूले बनाए जाते थे। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक सही, ऑप्शन बी केवल दो सही, ऑप्शन सी एक और दोनों सही, और ऑप्शन डी कोई भी सही नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है, यानी कश्मीर घाटियों में जानवरों की हड्डियों से औजार, हथियार बनाए जाते थे तथा पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से हथौड़े, कुल्हाड़ियाँ, वसूले बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग के औजारों एवं अन्य वस्तुओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो 3 कथन दे रखे हैं, इनमें से आपको कथन बताना है कि कौन सा कथन सही है।
कथन फर्स्ट है, एक वजनदार डंडा जिसका प्रयोग जमीन खोदने में होता था। दूसरा कथन है, कुल्हाड़ी का प्रयोग पेड़ों को काटने व छांटने के लिए होता था। तीसरा कथन है, सील और बट्टा का प्रयोग अनाज पीसने के लिए होता था। ऑप्शन ए है केवल एक सही, ऑप्शन बी केवल दो सही, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही, ऑप्शन डी सभी सही, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त, यानी तीनों कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? ऑप्शन ए है पुरापाषाण, ऑप्शन बी नवपाषाण, ऑप्शन सी पाषाण काल और ऑप्शन डी ताम्रपाषाण। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कथन दे रखे हैं, आपको इनमें से सही कथन का चुनाव करना है। कथन ए है, ताम्रपाषाण युग के लोग आभूषण और सजावट के शौकीन थे। कथन बी है, स्त्रियां सीपियों तथा हड्डियों के आभूषण पहनती थी तथा बालों में सुंदर कंघियां लगाए रखती थी। तो सही कथन का चुनाव करना है कि कौन सा कथन सही है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, कथन ए और कथन बी दोनों सही, और कथन ए बी की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है, कथन ए और कथन बी दोनों सही, परंतु कथन बी ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, कथन ए सही व कथन बी गलत। ऑप्शन डी है, कथन ए गलत व कथन बी सही। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कथन ए और कथन बी दोनों सही, और कथन ए बी की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक मनुष्य के धार्मिक विश्वास के संदर्भ में सही कथन है कि जो आदि मानव था उसका धार्मिक विश्वास क्या था, कैसा था। तो इसमें दो कथन दे रखे हैं, आपको सही कथन का चुनाव करना है। मातृ देवी के रूप में धरती माता की छोटी मूर्तियां बनाई जाती थी जिनकी पूजा की जाती थी। कथन बी है, आकाश का एक देवता था जो सूर्य को प्रतिदिन आकाश में यात्रा करने की अनुमति देता था। तो इसके ऑप्शन है, कथन ऑप्शन ए में कथन एक सही, ऑप्शन बी है केवल कथन बी सही, ऑप्शन सी है कथन ए व कथन बी दोनों सही, और ऑप्शन डी है दोनों ही नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी कथन ए और कथन बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण युग के समाज के संदर्भ में सही है। दो कथन दे रखे, इनमें से आपको सही कथन का चुनाव करना है। पहला कथन है, लोग खानाबदोशी का जीवन छोड़कर गांव में रहने लगे। कथन दूसरा है, गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ही प्राय गांव का मुखिया होता था। तो दोस्तों
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कथन ए और कथन बी दोनों बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का मिलान करो। इसको मिलान करना है, दो कूट दे रखे हैं, इनमें से मिलान करना है कि कौन सी वस्तु किस काल से संबंधित है। तो आपने मिलान कर लिया होगा। इसके ऑप्शन है तो दोस्तों तांबा जो प्राप्त हुआ वो नवपाषाण काल से संबंधित है, और फसल काटने के औजार नवपाषाण से संबंधित, आग की खोज पुनर्पाषाण काल में होती थी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।